हेलो दोस्तों, इस वीडियो में विद्यालय अनुभव इंटर्नशिप डायरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सेकेंड ईयर के लिए होने वाली है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेजों के बारे में आपको बताएं कि किस खालिस्तान में आपको क्या फिल करना है, कहाँ पर क्या सावधानी रखनी है, गलती नहीं करनी है। और कुछ जगह पर मैंने इस तरह से ब्लैंक भी किया है जहाँ पर सत्र लिखा हुआ है या फिर कोई डेट का अगर जिक्र हुआ है या फिर किसी स्थान का जिक्र हुआ है तो उनको मैंने ब्लर करने की कोशिश करी है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं, तो फिर वहाँ पर अगर उनकी डायरी चेक होती है कॉलेज में तो फिर दिक्कतें आ जाती है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है। जहाँ पर भी मैं कहूँ कि चेंज करना है तो उसको जरूर से चेंज कर लेना है और अपनी खुद की डिटेल्स के अनुसार करना है। जहां पर आपको इंटर्नशिप स्कूल मिली है तो उस स्कूल के अकॉर्डिंग करना है। वहां पर जो बच्चे हैं तो ऑफिशियल बच्चे का आपको नाम लिखना है जो विद्यालय में पढ़ रहा हो। ऐसा नहीं है कि आप कल्पना में कोई भी आप ऐसे एक्सपेक्ट करके लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा काम आपको ऐसा करना है कि अगर आपकी डायरी चेक भी हो तब भी आपके कोई भी दिक्कत समस्या ना आए। तो वीडियो को पूरा देखना है। मैं कोशिश करूंगा बहुत थोड़े समय में आपको ये डायरी फिल करवा दूं। अभी देखिए, मैंने दोस्तों एक टाइप और सोचा था इस डायरी का वीडियो बनाने का कि मैं हर एक पॉइंट के बारे में आपको समझाते चलूं, पर इससे वीडियो दोस्तों 2 घंटे से भी बड़ा हो रहा था। तो ऐसे में मैंने इसको दूसरे तरीके से बनाया है कि मैं आपको एक पूरा पेज दिखाता हुआ चलूंगा। वीडियो आपको पॉज करना है और उसको फिल करते हुए चलना है। जहां पर भी चेंज के रिगार्डिंग कुछ अपडेट करना होगा तो वो भी मैं आपको बताता चलूंगा, और जहां पर सेम टू सेम कॉपी करना है तो वो मैं आपको बताता चलूंगा कि यहाँ पे आप कॉपी कर लो, यहाँ पर आप ये चेंज कर दो, यहाँ पर आप ये चेंज कर दो। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना है, फिर उसके बाद में अपनी डायरी बनाना शुरू करना है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं पहले पेज की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी स्टार्टिंग के कुछ 5-7 पेजेस में जो सारणी टाइप वो दिए हुए हैं उनको आप फिल कर लीजिएगा। आसानी से आप फिल कर पाएंगे। कोई दिक्कत समस्या रहती है उनके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। हम ये डायरी बनाना शुरू करेंगे 10वें पेज से, और यहाँ पर आपको देखिए ऊपर टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा, विद्यालय गतिविधियों में भागीदारी और रिपोर्ट लेखन। सेम टू सेम आपको चलना है। यहाँ पर आपके सेम टू सेम सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। डायरी सबके विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली सेम ही रहती है, तो आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। अगर आप ये वीडियो 1-2 साल बाद देख रहे हैं, पैटर्न में कोई बदलाव होता है तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि अगर आपके कोई भी टॉपिक अलग आ रहे हैं तो आप मानिए कि पैटर्न में बदलाव है। और अगर सारी चीज़ें सेम आपको दिख रही है, जो खालिस्तान बढ़ना है वो सारे सेम ही बढ़ने हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले विद्यालय का नाम आपको फिल करना है। जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वो वाला विद्यालय फिल करना है, और आपका खुद का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। और दिनांक आपको डालनी है जो इंटर्नशिप के दौरान वर्किंग डे आपको डालना है। ऐसा नहीं है कि कोई हॉलीडे या फिर कोई छुट्टी वाला दिन है, संडे का दिन है, तो वो नहीं डालना है। आपको कैलेंडर चेक कर लेना है और फिर उसमें से एक वर्किंग डे डालना है। इंटर्नशिप स्टार्ट होने से खत्म होने के बीच की कोई भी डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आप पे कॉपी करते हुए चलना है। आपको प्रार्थना सभा के महत्व के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि ईश्वर की भक्ति भावना से प्रभावित वगैरह जो सारी बातें आप लिखेंगे। और यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है, स्कूल के अकॉर्डिंग, कि प्रार्थना सभा के प्रभारी का नाम। अब यहाँ पर जो इस स्कूल की बात हो रही है तो यहाँ पर ये नाम है, आप अपने स्कूल के प्रभारी का नाम यहाँ पर लिखेंगे वहाँ से जानकारी लेकर के। तो ये आपको यहाँ पर बदलाव जरूर से कर लेना है, और ऊपर भी अपनी डिटेल्स वहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रार्थना सभा की दैनिक जो गतिविधियाँ हैं उनको लेकर के आपको सेम टू सेम कॉपी कर देना है। कुछ अगर चेंज करना लग रहा है आपको कि ये टॉपिक ऐसे होना चाहिए या ये लाइन में ये बदलाव हो सकते होते हैं, तो फिर अगर आप बदलाव करना चाहते हैं कहीं पर भी तो वो आप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत समस्या उसमें नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप सेम टू सेम कॉपी करेंगे तभी आपका सही रहेगा। जिस भी लाइन में जिस भी टॉपिक में आप अगर खुद से कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आपको ये वीडियो लेकर के चलना है या फिर ये डायरी लेकर के चलनी है। इसके बाद में देखिए अगला टॉपिक आपके सामने चौथा बिंदु, जिसमें भी आपको सेम टू सेम कॉपी करना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो बिंदु है इसमें कुछ डेट्स यहाँ पर मेंशन करी गई है, इनको मैंने ब्लर किया है। यहाँ पर आप देखेंगे लेटेस्ट डेट डालेंगे इंटर्नशिप के टाइम पीरियड की। आज से मान लो इंटर्नशिप स्टार्ट हुई और जब भी आपकी इंटर्नशिप पूरी होगी उसके बीच में एक वर्किंग डे, यहाँ पर 4 आपको डेट्स डालनी है, 4-5 जो भी डेट्स डालनी है वो आप चूज करेंगे। इसके बीच की वर्किंग डे, हॉलीडे, छुट्टी, इन सब को छोड़ करके, संडे को छोड़ करके जो वर्किंग डे होंगे उनको आपको चूज करना है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये सारा आपको सेम टू सेम कॉपी करना है, सारांश आप लिख देंगे यहाँ पर, और आगे आपको सेम टू सेम चलते जाना है। और यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं करने हैं। अगर आप बदलाव खुद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप जल्दबाजी में बना रहे हैं, लास्ट टाइम पर बना रहे हैं, तो सेम कॉपी भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे बाल दिवस के बारे में बात करी गई है। अगर आपके पास टाइम रहता है या फिर आप खुद से कुछ दिमाग दौड़ाना चाहते हैं तो आप और कोई यहाँ पर त्यौहार ले सकते हैं, और कोई जयंती ले सकते हैं, और कोई उत्सव पर्व आदि ले सकते हैं। फिर उसके बारे में डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं या फिर सेम कॉपी भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आगे चलेंगे। मैं यहाँ पर आपके जल्दी सारे बातें बता देता हूँ क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। ऐसे में मैंने कोशिश करी थी देखिए कि आपको कम समय में सारी बातें समझा दी जाए और कम समय में आप ये डायरी फिल कर पाएँ।
डायरी में आपको यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना है कि पेज नंबर आप मेंशन करते हुए चलें। पेज नंबर जो नीचे मेंशन करे हुए हैं उनके अनुसार आपको काम करना है। जिस भी पेज नंबर पर जो काम दिया हुआ है उसी पेज पर करें। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है टॉपिक टू टॉपिक भी मैच करते हुए चलें। और नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंसिपल सर के जो मोहर और सिग्नेचर यहाँ पर करे हुए हैं, ये आप जब डायरी पूरी भर लेंगे इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद में अपनी सभी डायरियाँ आपको स्कूल से चेक करवानी है, स्कूल इंटर्नशिप स्कूल से। फिर वहाँ पर आपके कॉलेज स्कूल की जो मोहर है और स्कूल वाले जो प्रिंसिपल सर हैं वो आपके सिग्नेचर करके यहाँ पर देंगे और आपके खुद के हस्ताक्षर यहाँ पर इधर होंगे। तो ये सारी बातें आपको पता ही है। और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगला जो पेज आता है आपके सामने 17वां पेज, तो विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में भागीदारी एवं रिपोर्ट तैयार करने के बारे में ये पेज है। और यहाँ पर भी आपको सेम कॉपी कर देना है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। 17वें पेज में 18वें पेज में भी आप सेम कॉपी करेंगे। और इसके बाद में जो नीचे चलना है आपको द्वितीय कार्य में भी आपको सेम कॉपी करना है। और बजट निर्माण का दूसरा कार्य है। और तीसरा कार्य है विद्यालय प्रबंधन के बारे में, विद्यालय प्रबंधन के अर्थ के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में। और यहाँ पर जो समिति का जो विवरण है विद्यालय प्रबंधन समिति का, उस बारे में बातें सारी करी गई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या गलती करते हैं स्टूडेंट जल्दबाजी में कि जो भी विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को सेम टू सेम लिख देते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वो वाला यहाँ पर डालना है। तो थोड़ा सा चेंज करते हुए आपको चलना है। यहाँ पर पहले आप एक लाइन, जो भी टॉपिक दिया हुआ है, ये टॉपिक मान लें आप कर रहे हैं तो इसको आपको पहले पूरा पढ़ना है। फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जहाँ पर भी चेंज करने की आवश्यकता है उसको चेंज करके फिर फिल करना है। यहाँ पर आप देखेंगे मनफूल देवी वार्ड पंच, तो आपके गांव में या फिर आप जहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहाँ की वार्ड पंच का नाम, तो अगर और कोई है तो वो आप चेंज कर सकते हैं या फिर इसको हटा भी सकते हैं। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। सरपंच का नाम यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। कोई भी आप नाम ऐड कर सकते हैं जो कि विद्यालय में जिसका आना जाना हो, या फिर जो विद्यालय में समिति वगैरह का जो गठन होता है वहाँ पर जो भी अध्यक्ष वगैरह कोई भी उपस्थित रहते हैं तो उनके नाम आप मेंशन करने की कोशिश करिएगा, खुद से बदलाव करने की कोशिश करिएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एसएमसी के बारे में सारी बातें हो रही है जो कि आप कॉपी कर दीजिएगा सेम टू सेम। और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं करना है, सेम चलते जाना है आपको। और यहाँ पर नीचे सिग्नेचर वगैरह ये सारी प्रोसेस मैंने आपको अभी बताई ही दी है कि सेम करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे अध्यापक के साथ में जो अंतःक्रिया हो रही है, तो आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ के विद्यालय को, वहाँ के अध्यापक को आपको लेना है। यहाँ पर उनके पिता का नाम यहाँ पर लेंगे, उनकी आयु आप यहाँ पर लेंगे, उनकी योग्यता क्या है वो यहाँ पर लेंगे। और जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद में जो सारी डिटेल्स हैं वो आप सेम कॉपी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको आगे आना है और यहाँ पर भी सेम कॉपी करते चलना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अध्यापक की सोच विद्यालय के प्रति क्या है, इस बारे में बात हो रही है। तो ये जो डिटेल्स हैं, जो डेट है यहाँ पर मेंशन करनी है, वो एक वर्किंग डे डालनी है, वर्किंग डे डेट डालनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अध्यापक का नाम आप वो लेंगे जो कि आपकी इंटर्नशिप विद्यालय में अध्यापक अवेलेबल हो, उसका नाम मेंशन करना है। उनके पिता का नाम, उनकी शैक्षिक योग्यता, विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, शिक्षण अनुभव आपको 8 वर्ष का कितने वर्ष का है उन अध्यापक से पूछ करके फिर वो आपको मेंशन करना है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और आगे की सारी बातें आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद में अगले पेज की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर भी आपको सेम कॉपी करते हुए चलना है। पहले आपको जो भी टॉपिक में फिल करना है उसके बारे में सारा पढ़ लेना है। उसको कंप्लीट पढ़ने के बाद में जहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता है उसको बदल करके फिर आपको फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आप साथ साथ करते जा रहे हैं तो फिर उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। और ये डायरी आप खालिस्तान जो भी फिल करेंगे वो पेन से फिल करेंगे, ब्लू कलर के पेन से। नॉर्मली तो जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार पूरी लाइन पढ़नी है, फिर क्या बदलाव करने की आवश्यकता है उन सब बदलावों को करने के बाद में लिखना है, ताकि कोई भी गलती ना हो। काटा पेस्ट इस तरह से आपको नहीं करना है, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। इसके बाद में आगे आप देखेंगे सारांश में भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि विद्यालय, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखते हुए लाइनों को बदलना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। इस तरह से 29 पेज यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और अगला पेज आता है 30वां पेज, अभिभावक समुदाय के किसी एक व्यक्ति के साथ में अंतःक्रिया को लेकर के। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पर जिस अभिभावक के बच्चे पढ़ने आते हैं उसी अभिभावक की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, ताकि उसके बच्चे के बारे में भी जानकारी हो और उससे रिलेटेड भी कोई भी दिक्कत समस्या ना हो। तो समुदाय के किसी एक व्यक्ति से किया जाने वाला साक्षात्कार ये आपको ध्यान रखना है। समुदाय के किसी व्यक्ति अभिभावक का नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अपने आसपास के ही व्यक्ति का नाम मेंशन करने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप कल्पना में कोई भी आप एक्सपेक्टेड नाम यहाँ पर नहीं रखना है। अपने आसपास का जो भी विद्यालय रिकॉर्ड में आप देख लेंगे या फिर अपने आसपास के लोगों के बारे में जानकारी आपको नॉर्मली रहती है तो कोई भी दिक्कत नहीं रखनी है आपको यहाँ पर। और ऑफिशियली काम करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर उनके पिता का नाम मेंशन करना है, व्यवसाय उनका क्या है, योग्यता उनकी क्या है, रुपए ये जो मासिक आय है उनकी वो मेंशन आप करेंगे। इसके बाद की डिटेल्स आप सेम कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप बढ़ेंगे यहाँ पर
और नीचे भी एक जगह आपको यहाँ पर देखिए रिपोर्ट जो लेखन है यहाँ पर भी आपको चेंज करना है। शुक्रवार जो भी डेट आप डालना चाहते हैं साक्षात्कार के लिए वो डाल सकते हैं। दिनांक आपको ऑफिशियली जो कि वर्किंग डेट जो है वो डालनी है। और समुदाय के व्यक्ति या अभिभावक का नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे अपने आसपास का, उनकी उम्र मेंशन करेंगे, उनके पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, मासिक आय उनकी मेंशन करेंगे और समुदाय के व्यक्ति की शिक्षा के प्रति विचार आदि जो है ये सारी जो डिटेल्स है नीचे वाली ये आप सेम कॉपी कर सकते हैं। बट जो मैंने आपको पहले बताया उनको आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास के किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लिखनी है ताकि अगर डायरी चेक होती है या क्रॉस चेक कुछ भी होता है तो भी कोई दिक्कत समस्या ना आए। इसके बाद में अगला यहाँ पर टॉपिक आता है विद्यार्थी के साथ में अंत्यक्रिया को लेकर के। तो विद्यार्थी की जो बात हो रही है तो आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे हैं, मान लो आपकी स्कूल 5वीं तक है या फिर 8वीं तक है या फिर 10वीं तक भी है या फिर 12वीं तक भी है, किसी भी स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहाँ की आप देखिए आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप 8वीं तक के बच्चे के बारे में जानकारी बनाने सही समझिएगा, क्योंकि BSTC में आप 8वीं तक के टीचर ही बनते हैं तो 8वीं से कम क्लासों के बच्चे के बारे में जानकारी लेना ही आप उचित रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे परीक्षार्थी का नाम, विद्यार्थी का नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे संजय चौधरी। यहाँ पर जो भी आपके विद्यालय में आप रिकॉर्ड देखिएगा 5वीं का अगर बच्चा ले रहे हैं तो 5वीं के बच्चे आपको पूरी लिस्ट रजिस्टर में देख लेनी है। फिर कोई भी एक नाम चूज कर लेना है उसके बारे में जिस बच्चे के बारे में आपको जानकारी हो ऑलरेडी या आपके आसपास का कोई बच्चा हो तो उसके बारे में आपको लिखना है, ताकि कोई भी अगर जानकारी यहाँ पर मेंशन करनी हो तो उसमें आपको कोई भी ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता ना हो। यहाँ पर उसकी उम्र आप मेंशन करेंगे, जिस कक्षा में पढ़ रहा है वो मेंशन करेंगे, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या वो पढ़ रहा है वो मेंशन करेंगे यहाँ पर। और बाकी की जो डिटेल्स है नीचे वाली वो आप सेम रख सकते हैं, या फिर जो बच्चा आपके आसपास का है उसके जो व्यवहार है या उसका जो भी स्किल्स उसके पास हैं तो उनके अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेट दी हुई है ये वर्किंग डेट डालेंगे आप। जैसे जैसे आप काम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे डेट्स भी आगे बढ़ानी है। यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थी का नाम, अपने स्कूल का विद्यार्थी का नाम लिख देंगे, कक्षा उनकी जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया तो वो सारा काम आप यहाँ पर कर देंगे। और नीचे वाली जो ये पॉइंट्स हैं इनमें आप सेम कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद में आगे आपको चलना है और यहाँ पर आप देखेंगे कक्ष की अवलोकन रिपोर्ट में आपको आना है और ये भी आप सेम कॉपी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत समस्या इसमें नहीं होने वाली है। पहले आपको पूरी एक लाइन पढ़नी है, फिर उसमें क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, अगर कोई बदलाव करना आपको दिख रहा है तो उसमें बदलाव करके फिर आप अपना जो भी डायरी है उसमें फिल करिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थी के बारे में फिर से डिटेल्स आ गई हैं तो वो आप यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी की उपजाति वगैरह जो है वो सारी आपको ठीक से मेंशन करनी है। उनके पिता का नाम, माता का नाम अगर आपको पता है तो मेंशन करना है, नहीं फिर खाली छोड़ देना है। इसके बाद में आगे चलते हैं। सामाजिक प्रोफाइल में आप यहाँ पर लिख देंगे सारी डिटेल्स और आगे की आप सेम कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शैक्षिक प्रोफाइल के बारे में बच्चे की जानकारी आप बच्चे से पूछ करके भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सारा सेम आपको कर देना है। आगे की डिटेल्स यहाँ पर अगला टॉपिक आता है विद्यार्थियों की विविधतापूर्ण आवश्यकताओं का आकलन और उसी अनुरूप व्यू रचनाओं का निर्माण। इस बारे में देखिए हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, सभी को आप पढ़ते हुए चलिएगा और हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं या फिर सेम कॉपी भी कर सकते हैं डायरी से, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आगे चलते हैं और टिक जो भी लाइन में दिए हुए हैं वो सारे आप लगा देंगे और इस तरह से आप यहाँ पर आधी डायरी आपके लगभग कंप्लीट होने को आई है। और प्रकरण अध्ययन एक छात्र का, उस बारे में आपको यहाँ पर देखना है, इस वाले पेज पे आना है 43 नंबर पेज पे। और यहाँ पर इसके नीचे आप आएंगे नाम छात्र, तो यहाँ पर परिचयात्मक सूचना में आपको एक छात्र का यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। कक्षा 4 का छात्र है तो आप तीसरी का ले लीजिएगा या फिर 5वीं का ले लीजिएगा। तो आप अपने स्कूल, जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहाँ के एक बच्चे का लेना है आपको, उनके पिता का नाम यहाँ पर लिखना है, दिनांक आप लिख दीजिएगा जिस दिन आप कर रहे हैं। अब आपके देखिए जब आपने डायरी बनाना शुरू किया था तो स्टार्टिंग के पेजेस में इंटर्नशिप शुरू हुई उस टाइम की डेट्स डालनी है। जैसे जैसे आपकी डायरी कंप्लीट होती जा रही है तो इंटर्नशिप खत्म होने तक की डेट्स को आपको मेंशन करते हुए चलना है और ध्यान रखना है एक वर्किंग डे वाली डेट डालनी है, कोई संडे हॉलीडे ऐसी डेट आपको नहीं डालनी है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखते हुए चलना है और आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर जो नीचे की डिटेल्स हैं वो आप कॉपी भी कर सकते हैं या फिर अगर आप बालिका या फिर बालक को जानते हैं तो उसकी पर्सनल डिटेल्स उसके अनुसार आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सामान्य विवरण आदि यहाँ पर आप दे देंगे, जन्म डेट अगर आपको पता है या बच्चे से पूछ लीजिएगा जिस भी बच्चे के बारे में आप बता रहे हैं तो वो सारी आप मेंशन कर सकते हैं। बालक की वर्तमान आयु ये सब आप मेंशन कर दीजिएगा, कोई भी भारी काम इसमें नहीं है। इसके बाद में सारा जो काम है नीचे वाला ये आप कॉपी भी कर सकते हैं सेम टू सेम, कोई भी दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि कोई भी शिक्षक जो आपकी ये जो डायरियाँ हैं इनको चेक कर रहा है तो वो एक एक लाइन पढ़ता है, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ बाहरी काम देखता है कि आपने जो लिखा है वो कितना सुंदर लिखा है या फिर टॉपिक जितना पूछ रहा है उसी बारे में लिख रहे हैं या ऐसे ही कोई रामायण गा दी है आपने या फिर काम आपने पूरा किया हुआ है या आधे सारे जो खालिस्तान है वो खाली छोड़ रखे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जितना हो सके उतना फिल करने की कोशिश करनी है और सुंदर सुंदर अक्षरों में आराम से लिखना है, क्योंकि इंटर्नशिप आपके 96 दिन की 16 सप्ताह की इंटर्नशिप है तो काफ़ी सफिशिएंट टाइम आपकी इंटर्नशिप टाइम पीरियड के बीच में रहता है।
तो आप डायरी आराम से बना पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। नाम छात्र अध्यापक का तो खुद का नाम यहाँ पर आपको डालना है। क्रमांक आप यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर खाली छोड़ सकते हैं। सिविल स्तर विद्यालय, जो अभी विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वो आप डालेंगे। नाम परियोजना यहाँ पर बाल सभा आदि के बारे में डाल दीजिएगा। इसके बाद में आपको आगे का काम जो है वो सेम कर दीजिएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे जो इंटर्नशिप पूरी होने के बाद में ये सारे सिग्नेचर वगैरह ये सारे होंगे, तो इनमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगला जो आपके 49वां पेज आता है विद्यालय छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों से संबंधित रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस गांव में आपके इंटर्नशिप स्कूल है वो गांव का नाम, मकान नंबर अगर आपको पता है तो वो डालना है, नहीं भी खाली छोड़ देना है। मुखिया का नाम आप डाल सकते हैं। परिवार में कुल सदस्य या संख्या, जो बच्चा विद्यालय छोड़ करके जा रहा है उसके बारे में डिटेल्स आपको डालना है। लड़के 2 हैं, लड़कियां 1 है। अभिभावक का नाम बालूराम, इस तरह से आप डालेंगे। आप अपने विद्यालय में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करिएगा और चेंज करने की कोशिश करिएगा। पिता की योग्यता आदि आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और नीचे की डिटेल्स भी आप चेंज करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद में बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप सेम कॉपी भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। शाला में अनुभूत समस्या समाधान को लेकर के यहाँ पर जो बात हो रही है, तो विद्यालय आप वो डालेंगे जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसकी तहसील डाल देंगे, उसका जिला डाल देंगे और बाकी की डिटेल सेम कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं और यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह सारा आ गया है। नवीन विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र, ये सारा काम जो है आपकी डायरी में आप देखेंगे। पेज नंबर आप आगे चलते चलिएगा, 50 के बाद वाला पेज है, तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर नवीन विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र में यहाँ पर सत्र, लेटेस्ट वाला सत्र आपको फिल करना है जिस सत्र में आपकी इंटर्नशिप चल रही है। विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, नाम छात्र या छात्रा का कोई भी आप एक मेंशन कर देंगे। अगर आपको नवीन कोई स्टूडेंट मिल जाता है जो कि एडमिशन ले रहा हो आपके विद्यालय में तो उसकी डिटेल्स डाल देंगे। अगर नहीं ले रहा है तो थोड़े टाइम पहले लिया हुआ विद्यार्थी की डिटेल्स भी आप फिल कर सकते हैं, तो वो आपको फिल कर देना है। जन्म तिथि उसकी डाल देंगे, पिता का नाम, वार्षिक आय जो है उसके परिवार की वो डाल देंगे, माता का नाम, पिता का नाम, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करते हुए चलेंगे। ये जो सारा खालिस्तान है इसको फिल कर देंगे। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर अभिभावक की सिग्नेचर करे हुए हैं, तो अगर अभिभावक आपके आसपास का है तो उसका सिग्नेचर आप करवा सकते हैं या फिर खुद भी आप सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। इतना कोई खास ध्यान इसमें नहीं देता है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे कार्यालय उपयोग हेतु अगला पेज हमारे सामने आता है। इसमें आप स्कोर नंबर आदि डाल सकते हैं। डिजिट्स का आपको ध्यान रखना है कि वर्किंग डेट डालनी है और लेटेस्ट वाली डालनी है जिस टाइम पीरियड में आपकी इंटर्नशिप चल रही है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये सारा आप जो आपके सामने रिकॉर्ड अगर रहता है तो वो आप चेक करके डाल सकते हैं। अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जल्दबाजी में आप इंटर्नशिप डायरी बना रहे हैं, तो ऐसे मन से कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगले पेज की ओर हम चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे टीसी के फॉर्मेट को लेकर के भी आपके एक पेज देखने को मिलेगा जिसमें आपको डेट्स जो डालनी है, वर्किंग डे आप डालेंगे। इंटर्नशिप के लगभग आधे इंटर्नशिप के लगभग आ गया है काम सारा, तो अब इंटर्नशिप के बीच की डेट्स आप डाल देंगे। अंतिम कक्षा उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ा और उसको टीसी देनी है अगले विद्यालय में, किसी दूसरे विद्यालय में जाने के लिए, तो वो आप फॉर्मेट तैयार करेंगे। और यहाँ पर आपको जो डेट्स वगैरह मेंशन करनी है वो सारी वर्किंग डे मैंने आपको बता दी है। और एक विद्यार्थी का आप ले लेंगे, अगर आपके आसपास कोई विद्यार्थी ऐसा है जो कि जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसको छोड़ रहा हो, तो उसकी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। या फिर आपके जब आपने इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन करी तो उसके आपको पास के आपको चेक करना है स्कूल वालों से रिकॉर्ड लेकर के कि थोड़े टाइम पहले किसी अगर विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ा है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद में आप नीचे देखेंगे ये सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे। उस रिकॉर्ड में देखने के बाद में डेट आप डाल देंगे जिस डेट को उसने छोड़ा है या उसकी टीसी बनाई गई है। और उसके बाद में ये कुछ बच्चों का आपको छात्र प्रवेश पंजिका, जो बच्चों ने नया प्रवेश लिया है उनके बारे में आप जो नया रजिस्टर है फर्स्ट क्लास का, वो सारा आप देखते हुए यहाँ पर आप चीज़ें मेंशन करेंगे, सारी बातें मेंशन करेंगे। और नए विद्यार्थियों के बारे में आप डालेंगे, उनकी जन्म डेट डालेंगे, उनके माता पिता का नाम डालेंगे, उनका जो परिवार है वो क्या व्यवसाय में है वो डालेंगे आप, तहसील उनकी डालेंगे, राजस्थान में कितने समय से रह रहे हैं, तो नॉर्मली जन्म से ही रह रहे हैं तो वो आपको मेंशन करना है, जाति और धर्म उनकी मेंशन करनी है। तो ये सारी कुछ डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। और ऑफिशियली आपको फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड आप या तो मेंशन कर सकते हैं या फिर अगर आपको पता होता है कि थोड़े टाइम पहले कितने विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में एक जो पेज है वो टीसी बुक का पेज आता है, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट को रोटेट कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप देखिए अगर कोई विद्यार्थी टीसी अगर ले रहा है तो उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है, जन्म डेट वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जो भी डिटेल्स दी हुई है सेम कॉपी नहीं करनी है, आपने किसी स्कूल के विद्यार्थी की डिटेल्स डालनी है। उनके माता पिता का नाम आप मेंशन करेंगे, उनका निवासी कहाँ के हैं वो मेंशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट और किस विद्यालय में प्रवेश उनका किया गया था और किस विद्यालय में वो छोड़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर देंगे। टीसी का फॉर्मेट आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पेज नंबर भी आप ऊपर इधर देख लीजिएगा,
ये वाला पेज आपको आगे डायरी के आधे से ज़्यादा पेजेस आप जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। अगला पेज है आपकी, ये भी चरित्र प्रमाण पत्र का टीसी के जैसा ही फॉर्मेट है इसका भी। तो आप यहाँ पर देखेंगे सेम आपको स्कूल का नाम लिखना है जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हैं और बाकी सारी डिटेल्स आप लिखेंगे। तो चरित्र प्रमाण पत्र आप किसी भी एक विद्यार्थी का बना सकते हैं या फिर जिस विद्यार्थी की आप टीसी काट रहे हैं तो उसी का आप बना दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिस विद्यार्थी के बारे में आपने टीसी काटने को लेकर के डिटेल्स फिल करी थी तो सेम इधर फिल कर देना है, कोई भी दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं उनके नैतिक जो चरित्र है वो श्रेष्ठ है, उस बारे में आप किसी खेल कूद के बारे में, प्रतियोगिता आदि के बारे में अगर मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप जरूर से मेंशन कर दीजिएगा कि विद्यार्थी अच्छा है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला पेज हमारे सामने यहाँ पर आता है छात्र उपस्थित पंजिका को लेकर के। तो आप कोई भी एक क्लास ले लीजिएगा, उसके बच्चों की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है, उनके एक महीने की सारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है कि कौन एब्सेंट रहा कौन प्रेजेंट रहा, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद में अगले पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे सारी डिटेल्स जो हैं वो आप बच्चों के अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर्ड यहाँ पर आएगा अगस्त महीने का, या फिर आप देख रहे हैं किसी भी महीने में जब आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन करिएगा। और यहाँ पर इसके बाद में जब नीचे आएंगे हम तो यहाँ पर एक आता है कक्षा अनुसार समय विभाग चक्र, तो एक समय सारणी टाइम टेबल विद्यालय का कैसा क्या है तो वो भी आपको एक मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपके विद्यालय का जो टाइम टेबल है उसको आपको एक बार देख लेना है, उसकी फ़ोटो ले लेनी है फ़ोन में और फिर आप घर पे आकर के फिल कर सकते हैं। तो नॉर्मली हर विद्यालय में एक समय सारणी रहती है, टाइम पीरियड रहता है कि कौन से क्लास में क्या पीरियड है, किस विषय को पढ़ाया जाना है, तो वो सारी चीज़ें आप आसानी से समझते हैं और आसानी से आप इसमें फिल भी कर पाएंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगला पेज आता है अध्यापक का अनुसार समय विभाग चक्र, ये भी आपको मिल जाएगा स्कूल में, तो वो आप मेंशन करिएगा। इसके बाद में अगला आता है यहाँ पर टीचर्स डायरी, यहाँ पर शिक्षक दैनंदिनी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बारे में मेंशन करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो अध्यापक या फिर अध्यापिका का नाम आपने जो पहले लिया है वो आप ले सकते हैं, या फिर कोई भी अध्यापक का नाम आप ले लीजिएगा। जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय के अध्यापक का नाम लेना है। विद्यालय का नाम आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे पूरा, वर्तमान पता आप उनका लिख सकते हैं और यहाँ पर जो डिटेल्स है वो सारी आप मेंशन कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत समस्या इसमें नहीं है, उनसे रिलेटेड डिटेल्स जो हैं। इसके बाद में अगला पेज आता है व्यक्तिक विवरण, तो जिस टीचर के बारे में आप जानकारी लिख रहे हैं उसी टीचर का आपको नाम लिखना है, यहाँ पर उनके पति या पिता का नाम लिखना है, जन्म दिनांक उनकी लिखनी है, गृह जिला उनका क्या है, वर्तमान संस्था में कार्य ग्रहण दिनांक आपको लिखनी है कि कब वो यहाँ पर आए, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय में कब वो आए, उससे पहले कहाँ पर थे, तो वो ऐसी कुछ नॉर्मल डिटेल्स हैं जो कि आप उनसे पूछ करके फिल करिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, गृह कार्य की जांच का पाक्षिक समय विभाग चक्र यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे अगर आपकी विद्यालय में ये कुछ अवेलेबल है तो आप उसमें देख करके मेंशन करिएगा। अगर कोई भी जानकारी नहीं है इससे रिलेटेड तो आप सेम कॉपी भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। गृह कार्य की जांच का जो साप्ताहिक समय विभाग चक्र है वो आप सेम कॉपी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वर्ष कार्य दिवसों का विवरण जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कार्य दिवस कितने हैं महीने में, और यहाँ पर माह आपको डालते चलना है। जिस ईयर में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वो ईयर आप यहाँ पर मेंशन करते हुए चलेंगे। जहाँ पर मैंने ब्लैंक कर दिया है तो वहाँ पर आप लेटेस्ट ईयर डालेंगे जिसमें आप जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, और कार्य दिवस आप उस महीने के डालेंगे, अवकाश कितने हैं उस महीने में वो डालेंगे, सोमवार कितने आए, मंगलवार कितना आया, बुधवार कितने आए, गुरुवार कितने आए, शुक्रवार कितने आए, शनिवार कितने आए, ये सारी आप मेंशन करेंगे। और जब आप ये डायरी जब ये आप पेज फिल कर रहे हैं तो वो वाली आप डेट डाल देंगे, इंटर्नशिप के बीच की डेट, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में अध्यापन कार्य का विवरण आप यहाँ पर मेंशन करते हैं, अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय आप यहाँ पर मेंशन करिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके विद्यालय में जितने अध्यापक हैं उन सबके नाम डालने हैं, कौन सा टीचर क्या विषय पढ़ाता है वो भी मेंशन करना है और सारी डिटेल्स मेंशन कर देनी है। इसके बाद में पाठ्येतर प्रवृत्तियाँ जो अध्यापक या अध्यापिका को सौंपी गई है तो वो आप डालेंगे कि प्रवृत्ति संचालन की दिनांक कितनी है, प्रवृत्ति का नाम आपको डालना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है, सेम कॉपी आप कर सकते हैं। इसके बाद में वार्षिक गृह कार्य लिखित योजना, ये भी आप कॉपी कर सकते हैं सेम टू सेम। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इंटर्नशिप के दौरान की आपको डेट डालनी है लेटेस्ट वाली, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको करेक्शन करने की आवश्यकता है। और उसके बाद में अध्यापन की जो वार्षिक योजना है इसमें आप एक बच्चा या फिर एक क्लास यहाँ पर लेंगे, उसके अध्यापन कार्य में क्या क्या इकाइयाँ पढ़ाई गई वो सारी मेंशन करेंगे, उद्देश्य और व्यवहारगत जो परिवर्तन हुए वो सारे आप मेंशन करेंगे, अपेक्षित शिक्षण कालांश यहाँ पर मेंशन करेंगे, कितने टाइम पीरियड के बीच में ये जो पाठ है वो पूरा पढ़ाया जा सकता है या पढ़ाया गया है, वो चीज़ें आप मेंशन करेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इकाई व माहवार आप यहाँ पर देखेंगे,
माहवार में आपको पाठ्य पुस्तक का नाम डालना है, जिस पाठ्य पुस्तक के बारे में आप लिखेंगे, और कालांश जो पत्र है वो एक आप इस तरह से डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सहायक सामग्री आपने क्या क्या ली है इस सामाजिक को पढ़ाने के लिए तो वो आप मेंशन करेंगे, और संदर्भ पुस्तकें क्या क्या ली गई वो आप मेंशन कर देंगे। संस्था प्रधान की अगर कोई टिप्पणी आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, अन्यथा खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे आएंगे गृह कार्य जाँच विवरण को लेकर के। यहाँ पर आप किसी भी एक क्लास की डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे, उनके सारे बच्चों का नाम लिख देंगे। पर्यावरण अध्ययन आप विषय ले लेंगे, आपका अगर कोई और विषय है तो वो आप मेंशन करेंगे। गृह कार्य जांच तिथि, कब कब गृह कार्य उनका जांच करा गया, या कब छुट्टी थी, या कब विद्यार्थी अनुपस्थित रहा है, तो वो चीज़ें आप ध्यान रखें। इसके बाद में छात्र प्रगति अभिलेख, तो कोई एक क्लास ले लेंगे, उसकी डिटेल्स फिल करेंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे परक अर्धवार्षिक विवरण वगैरह, ये सारी आप चीज़ें मेंशन करिएगा। इसके बाद में अगला पेज में आप सेम कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। विषय वस्तु या फिर अध्यापन बिंदु में आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या फिर सेम कॉपी भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में पाठ योजना को लेकर के बात आती है, तो यहाँ पर भी आप सेम कॉपी कर सकते हैं। डेट का ध्यान रखिएगा, डेट आप यहाँ पर लेटेस्ट वाली डालिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर आता है अटेंडेंस को लेकर के। नेम एंड एड्रेस, संस्था का नाम और पता आपको यहाँ पर लिखना है। जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। नीचे आप नाम और पिता का नाम, इस तरह से आप टीचर्स के नाम यहाँ पर लिख देंगे। उनकी अटेंडेंस पूरे महीने में कैसी रही तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। और उसके बाद में रजिस्टर में आप यहाँ पर देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर महीने की प्रेजेंट एब्सेंट आप मेंशन कर दीजिएगा। और इसके बाद में अक्टूबर में आप यहाँ पर क्या करेंगे, सरकारी रोकड़ बही आदि के बारे में डिटेल्स यहाँ पर सेम फिल कर सकते हैं। कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज सेम रख सकते हैं। इसके बाद में आगे देखिए, ये जो सारा पेज है इसको सेम कर सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लैंक मैंने करा हुआ है इसमें आप डेट सारी अपने अकॉर्डिंग चेक करिएगा, चेंज करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे इसके बाद में, तो यहाँ पर भी मैंने चेंज किया है, डेट को ब्लैंक करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट वाली डेट डालनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अगला पेज आपके सामने आता है जावक रजिस्टर इस तरह से नाम का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डेट है वो लेटेस्ट वाली डालनी है, एक तो ये ध्यान रखना है। और जो स्थान है वो अपने स्कूल के आसपास का स्थान डालना है, जो जिला या फिर जो गांव शहर लगता है वो आपको डालना है। सब्जेक्ट वगैरह ये आप चेंज कर सकते हैं या फिर सेम रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो विशेष विवरण है इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर डेट यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप खाली छोड़ दीजिएगा इसको। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला पेज आपके सामने आता है स्थायी सामग्री स्टॉक सामग्री को लेकर के। तो कितनी विद्यालय में अगर वो जो अवेलेबिलिटी है आपके जो भी विद्यालय में खाना बनाने वाले वो हैं विद्यालय में, तो उनसे आप पूछ लीजिएगा। अगर वो नहीं बताते हैं या फिर आप विद्यालय में कम ही जाते हैं या ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, जल्दबाजी में अगर डायरी बना रहे हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है, तो आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो लेखन सामग्री पंजिका में आपको आना है, और यहाँ पर आप सेम कॉपी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। डेट्स का आपको ध्यान रखना है स्पेशली तौर पर, और जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका नाम आपको ऊपर लिखना है, और कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम कॉपी कर सकते हैं। डेट्स का आपको ध्यान रखना है सिर्फ, और यहाँ पर वर्ष में आने की तिथि, प्रार्थी का नाम आप यहाँ पर चेंज करिएगा, अपने स्कूल के किसी विद्यार्थी का नाम, इस तरह से आप आगे वाली जो भी जानकारी है इसको सेम रख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे बुक इशू रजिस्टर पुस्तक आवंटन पंजिका, तो ये अगर किसी विद्यार्थी को बुक दी गई है या नहीं दी गई है, ली गई है, वापस ली गई है, तो वो सारी जानकारी यहाँ पर मेंशन करी जाती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपने विद्यालय के बच्चों का यहाँ पर नाम लिखना है जिन्होंने बुक ली है, अगर उनका रिकॉर्ड है तो वो लिखना है। अगर नहीं रिकॉर्ड है आपके पास तो आप अपने जो भी विद्यालय में आप इंटर्नशिप स्कूल में ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ के बच्चों का नाम आप यहाँ पर लिखिएगा, और आगे की जो जानकारी है वो भी आप सेम कॉपी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में परिग्रहण पंजिका आती है, तो यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं फिर सेम भी रख सकते हैं। और इसके बाद में प्रगति पत्र जो आता है इसमें आप अपने विद्यालय के किसी बच्चे का नाम यहाँ पर मेंशन करिएगा, उसकी डिटेल्स आप फिल करिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होएगी। आगे बात करते हैं परीक्षा परिणाम आदि को लेकर के भी आप सेम बच्चे का फॉर्मेट डाल सकते हैं। इसके बाद में अगला पेज आता है अंक सूची को लेकर के। तो अंक सूची में आप एक परीक्षक का नाम यहाँ पर डाल देंगे, जो भी परीक्षक है विद्यालय में, और सब्जेक्ट आप डाल देंगे 5वीं क्लास का या 4वीं क्लास का, 3री क्लास का वो डाल देंगे, और सभी छात्रों के नाम आदि वो डाल देंगे। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। इसके बाद में जनरल प्रोविडेंट फंड के कटौतियों की अनुसूची आपको तैयार करनी है, जिसमें कार्यालय का नाम, विद्यालय का नाम आपको लिखना है, वर्ष में आप जो कर रहे हैं लेटेस्ट सत्र वो डालना है आपको, और जहाँ पर मैंने ये काट रखा है इसमें आपको लेटेस्ट सत्र आपका डालना है, जो भी डेट्स हैं वो सारी मेंशन करनी है, और बाकी सब चीज़ें आप सेम मेंशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास रिकॉर्ड रहता है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज सेम कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए परम आवश्यक प्रमाण पत्र, ये सारी बातें आप सेम मेंशन कर सकते हैं, इसके बाद का भी आप सेम मेंशन कर सकते हैं। और आगे जो डिटेल्स है इनमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डेट्स पर आप फोकस करिएगा, डेट आप लेटेस्ट वाली डालिएगा, और आगे की जो भी जानकारी है ये सारी आप सेम मेंशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत समस्या इनमें नहीं होने वाली है।
MDM आदि की जानकारी आप देंगे। खेलकूद रजिस्टर रिकॉर्ड, पुस्तकालय रजिस्टर रिकॉर्ड आदि के बारे में आप जानकारी देंगे। प्रवेश आवेदन पत्र रजिस्टर, समय विभाग रिकॉर्ड आदि चीज़ें आप मेंशन कर देंगे। और आगे यहाँ पर आप देखेंगे नीचे सिग्नेचर करा हुआ है 104 पेज पे। तो इस तरह से ये जो डायरी है वो हमने ज़्यादातर पेजेस के बारे में बात कर ली है कि किस पेज में आपको क्या क्या फिल करना है। कुछ पेज जो रह जाते हैं उनका आपको देखना है। अगर आप फिल कर पा रहे हैं तो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करिएगा। मोस्टली जिन पेजों को आपको फिल करने की आवश्यकता है उन सभी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। और दोस्तों जो बाकी पेज बचे हैं उनको आप कोशिश करिएगा अपने अनुसार फिल करने की। अगर आप फिल कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं फिल हो रहे हैं तो उनको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको स्टार्टिंग वाले कुछ पेजेस में ध्यान रखना है कि अपनी पर्सनल डिटेल्स आदि सब आप फिल कर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपने ठीक तरीके से सारी बातें समझ ली है। और इस कंप्लीट जो डायरी है इसकी PDF दोस्तों हमने टेलीग्राम चैनल अपने लोकमी स्टडीज टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। तो वहाँ पर जाकर के आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जो वीडियो से उनको नहीं बनाने में आता है या फिर वीडियो बार बार प्ले पॉज करने में दिक्कतें उनको आती है। तो आप अगर टेलीग्राम पर अवेलेबल है वहाँ से कंप्लीट डायरी की PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है लोकमी स्टडीज, अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा BSTC BEd के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और इस तरह से जो भी इंटर्नशिप डायरिया वगैरह है, नोट्स वगैरह है, टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इसी के साथ में जो भी विद्यार्थी इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहाँ पर जो भी एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स आती है वो सारी आपके साथ में शेयर करी जाती है। तो अपना इंस्टाग्राम पेज भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स शो हो रही होगी। लोकमी स्टडीज अपना टेलीग्राम चैनल है, सेम नाम से आपके टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सेम नाम से आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा और सेम नाम से यूट्यूब पर। तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें DLED से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।